प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 को हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है sin A cos C और cos A sin C, यानी एंगल यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे A है तो यहाँ पे C है। ठीक है, फिर से दूसरा नंबर भी प्रश्न इसी टाइप का है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ये क्या बोला है, एक त्रिभुज आप ABC बनाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले बोला है एक त्रिभुज बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज यहाँ से हम निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। और इस यहाँ पे बोला है जिसका कोण B समकोण है, तो 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का कोण ये है, तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, B दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद क्वेश्चन में बोला है, अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, A हो गया ये, B हो गया ये, और यहाँ से C हो गया, यानी तीनों एंगल का हम नामकरण कर दिए। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न में दिया रहता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या हमारे पास दे रखा है, तो tan A का मान दे रखा है 1/√3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan A लिखेंगे प्यारे बच्चों, tan A। तो tan A बराबर कितना है, तो 1 है, और बटा में कितना है, √3 है। तो आपको पता होना ये चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे, लंब लिख देंगे, और बटा में क्या कर देंगे, यहाँ से आधार कर देंगे। ठीक है, पता ये चला कि लंब का मान अगर 1 है तो आधार का मान कितना है, √3 है। 3 चीज़ होता है प्यारे बच्चों, लंब, आधार और कर्ण। उसमें तो यहाँ से 2 चीज़ दे दिया, किसका मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ से कर्ण का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कर्ण, आइए हम इस चित्र में समझते हैं कर्ण कौन है। ठीक है, अभी के इस वर्तमान चित्र में त्रिभुज ABC दिया है, तो ABC में ही हम देखेंगे कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो प्यारे बच्चों, जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण का मान क्या होता है, कभी भी नहीं बदलता है। यानी इस त्रिभुज में AC कर्ण है तो AC कर्ण ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लंब और आधार का मान यानी चेंज हो जाता है। ठीक है, वो तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है, लंब और आधार का मान। अब यहाँ से पता ये चला कि आधार का मान कितना है, तो √3 है। तो आधार का मान, इसमें आधार कौन सा है, तो BC भुजा जो है वो आधार है, तो हम यहाँ पे √3 लिख दिए। लंब कौन है, तो 1 है। आधार हमारे, कर्ण कौन सा हो गया, तो AC हो गया। तो कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। और बराबर कर्ण बराबर होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कहिएगा कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से √ तो हो ही गया, यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब पूरा लिख दिए हैं तो अब यहाँ से लंब जो है उसका मान भी यहाँ पे लिखेंगे। लंब क्या है, तो लंब हमारे पास AB है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो AB का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया। आधार जो हमारे पास है वो क्या है, BC है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, BC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यानी पता ये चला कि जो हमारे पास कर्ण का मान आएगा या फिर हमारे पास AC का मान आएगा, वो कितना मान आएगा, तो यहाँ पे मान पुट करेंगे। AB है तो AB का मान कितना है, यहाँ से 1 है, तो हम यहाँ पे 1 कर दिए, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर है BC का मान कितना है, √3 है, तो हम यहाँ पे √3 कर दिए, और इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। पता ये चला प्यारे बच्चों कि जो कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं, यानी जो AC का हमारे पास मान आया वो कितना आया, 2 आ गया। एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि AC का जो मान आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से लंब का मान 1 है, आधार का मान यहाँ से √3 है। अब आइए मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाना चाहूँगा कि कोण जो है बदलेगा तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं A, B और यहाँ से C। इसमें भी A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। 90 की डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है।
90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है। यानी इस त्रिभुज में AC कर्ण है तो AC कर्ण ही रहेगा, ठीक है, दोनों त्रिभुज में। अब यहाँ से देखिए तीनों का यहाँ से मान पुट कर देते हैं। इसका मान 1 दिया है, इसका मान √3 दिया है, और इसका मान हम लोग 2 निकाले हैं। फिर इसमें ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, sin A और cos C। यानी A यानी पहले वाले में कोण यहाँ पे बना रहा है, और फिर दूसरे वाले में कोण यहाँ पे बना रहा है, और जहाँ पे कोण बनता है उसके ठीक सामने क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो लंब हो जाता है। यहाँ पे कोण बना है, इसके ठीक सामने भुजा क्या है, तो AB है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जो बच गया वो आधार हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार कौन सा हो जाएगा, इसमें नीचे वाला आधार हो जाएगा, इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, यानी ये वाला हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ से क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे 1 कर दिए, और यहाँ पे इस पूरे प्रश्न को लिखेंगे। क्या दे रखा है, तो यहाँ से दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। आपको ये पता होना चाहिए कि sin A है और cos C है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि sin थीटा बराबर क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं sin थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण का डायरेक्ट यहाँ पे मान निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा A है, यानी कोण कहाँ पे बनना है, A के पास बनना है, यानी इस वाले त्रिभुज में देखेंगे लंब और कर्ण। तो लंब जो है वो कितना है, तो √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, √3 लिख देंगे और बटा में 2 लिख देंगे। ये दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं, तो गुना का चिन्ह कर दिए। फिर कह रहा है cos C यानी कोण कहाँ पे बनना है, C के पास, यहाँ पे। तो इसके पास तो पहले तो हम देख लेते हैं cos थीटा है, क्योंकि cos है। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, यानी √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे और बटा में 2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर क्या है, cos A, यानी हम cos A वाले में देखेंगे। तो A वाला तो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता कितना है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बटा 2 लिख देंगे। दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं, तो गुना का चिन्ह कर दिए। फिर कह रहा है sin C। अब sin C का मान यानी इसमें देखेंगे, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 1 हो गया, और कर्ण का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बटा 2। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया, 2 में 2 का गुना करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो अब भिन्न का जोड़ हो गया, 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 हो जाएगा। ऊपर में 3 + 1 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटा में 4 है तो 4। 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। कितना बार में कटा, तो 1 बार में कटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे सवाल दे रखा है उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो देख सकते हैं जो दूसरे नंबर पे प्रश्न दे रखा है क्या है, तो cos A cos C। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे। तो लिखेंगे cos A, फिर है cos C माइनस sin A, फिर दे रखा है यहाँ पे sin C, ठीक है। अब जैसे ही लिख दिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पता कर ये चलना चाहिए कि cos थीटा होता क्या है। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे एंगल कहाँ पे बनना है, A के पास बनना है। तो A के पास बनना है, यानी इसमें देखेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 1 हो गया, और कर्ण का मान 2 हो गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बटा 2 लिखेंगे, और ये दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं। फिर है cos C। अब C वाले में देखेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान √3 हो गया, और कर्ण का मान 2 हो गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, तो √3 लिख देंगे, और बटा में 2 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिया। अब कह रहा है कि sin A, यानी sin थीटा बराबर कितना होता है, तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब देखेंगे किस में, A वाले में। A वाले में देखें लंब, तो लंब का मान कितना है हमारे पास, √3 है, और कर्ण का मान 2 है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3 और बटा में 2 लिखेंगे। यानी गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह कर देंगे। यहाँ से देखिएगा sin C है, तो sin C यानी इसके पास देखेंगे तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 1 हो जाएगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बटा 2 लिख देंगे, ठीक है। जब आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो √3 में 1 से गुना करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 ही होगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ये माइनस का √3 बटा 4, ये प्लस का √3 बटा 4, कट के रिजल्ट कितना दे देगा, तो 0 दे देगा।
ठीक है। तो 2 नंबर वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 नंबर वाले का आंसर 1 ही होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।